कुछ भी ना साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हो 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। आज गोकर्ण जी महाराज पिताजी से कहा, पिताजी आप हमेशा कहते पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, मेरी मकान, मेरी पत्नी, मेरी दुकान, मेरा घर। आज आप मरने के लिए आए हैं तो क्या क्या लेकर के आए हैं? क्या क्या लेकर के आए? कुछ लेकर के आए कि नहीं? कुछ पैसा उसा लेकर के आए नहीं कि आए नहीं लेके साथ में लेके जाएंगे ना? बोला नहीं बेटा, हम तो दुखालय में सुख ढूंढने चले थे। एक हमारे भगत जी ने आके भगवान के चरणों में 10 चढ़ाए, भगवान कल्याण करे, मनोकामना पूर्ण हो। अपने पिताजी को गोकर्ण जी ने बहुत प्रकार से समझाए। देहस्थिमान सुदृढ़ विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुञ्च पश्यामि संजगितं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य रागरसको भवभक्तनिष्ठा धर्मं भजस्व सततं तजलोक धर्मान् सेवसु साधु पुरुषज्जहि काम तृष्णाम् अन्यस दोष गुण चिन्तनमास मुक्त्वा सेवा कथा रसवहो नितरां पिबत्वम्। पिताजी ये शरीर, हड्डी, रुधिर, खून इत्यादि सब कुछ समाप्त हो जाएगा, कुछ भी आपका साथ में नहीं जाएगा। मैं आपका कौन हूं पिताजी? बोला आप मेरे पुत्र हैं, क्या मैं आपके साथ जाऊंगा? बोला नहीं। पिताजी आपका घर कहाँ है? बोला वो देखो, वो बगल वाला गांव। क्या आपकी मकान आपके साथ में जा रही है? बोला नहीं बेटा। तो पिताजी आज आप यह समझ लीजिए कि साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। पिताजी भगवान नाम संकीर्तन कीजिए और अपना कल्याण कीजिए। श्रीमद् भागवत का उपदेश दिए गोकर्ण जी ने। गोकर्ण जी वहां से विदा ले लिए, फिर काशी पहुंच गए और आत्मदेव जी भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके अपने शरीर को वहीं पे नष्ट कर लिए, छोड़ दिए शरीर को। अब अकेला रह गया धुंधकारी घर में। गोकर्ण जी तो रहते हैं काशी में, हिस्सेदार है ही नहीं उनका। अकेला साम्राज्य हो गया धुंधकारी का घर में। मां से कहा मैया, तो मैया ने डरते डरते कहा बोलो। बोला पिताजी तो चले गए। बोला हाँ। बोला तिजोरी की चाबी तो आपको दे गए होंगे। बोला हाँ। बोला मुझे लाओ, मुझे लाओ, मुझे धन चाहिए। धुंधली देवी ने कहा बेटा, जो भी धन था सारा धन तुमने जुआ में हार दिया, आसुरी चरित्र तुमने किया। अब जो थोड़ा मोड़ा धन रह गया उसे रहने दो बेटा, क्यों परेशान करते हो? धुंधकारी ने कहा कि धन देते हो कि मैं कुछ करूं? धन नहीं देने पर धुंधकारी ने लात उठाया अपना और अपनी मां को एक लात मारा। पीतर्यो परते तेना जननी ताड़िता भृशं कौभित्तं तिष्ठते ब्रूहि हनस्य लत्यान चेता। लात से एक लात मारा धुंधली देवी को, मां को। आज धुंधली को पता चल गया। क्या धुंधली देवी कौन सा बेटा ये था? अपना बेटा था क्या? खरीदा हुआ बेटा था। और कैसे खरीदा था? अपने पति से झूठ बोल करके। और क्या की थी? भगवान के प्रसाद की परीक्षा ली थी। आज परिणाम क्या भुगतना पड़ रहा है? आज धुंधली देवी आधी रात में उठी और जाकर के कुएं में कूद के अपना प्राण गंवा दिया। अब अकेला धुंधकारी बच गया। अब अकेला है, जो चाहता है वो करता है। दोस्तों को घर में बुला करके रहता है, मांस भक्षण करता है, मदिरा पान करता है। एक दिन 4 वेश्याओं को अपने घर पे ले आया, गणिका को। गणिका ने कहा कि जाओ धन लाओ, धन मुझे चाहिए, मुझे धन से जरूरत है और किसी से जरूरत नहीं है दुनिया में।
धुंधकारी भयंकर डाकू बन गया, महाखल बन गया। एक दिन राजा के यहाँ पे जाके डाका डाला, बहुत सारा धन चुरा करके लाया और चुरा के लाने के बाद अर्धरात्रि में आया, थक गया था, सो गया धुंधकारी खटिया पे, दोनों पैर फैला करके, दोनों हाथ फैला के। गणिका ने, वेश्याओं ने आपस में निर्णय लिया बात की कि ये तो राजा के यहाँ से चोरी करके आ रहा है, सुबह राजा का सिपाही आएगा और इसे भी पकड़ के ले जाएगा, सारा धन भी लेकर के चला जाएगा और हम लोग भी साथ में जाना पड़ेगा, हम लोगों को भी पिटाई खाना पड़ेगा, क्योंकि धन तो हम ही लोगों के लिए चोरी किया है। इसलिए काम करो, हम लोगों को पति पति से मतलब नहीं होता है, हम लोग का नाम ही है वही गणिका, संस्कृत में गणिका कहते हैं। तो क्या किया जाए, बोलो दोनों पैर इसका बांध दो और दोनों हाथ बांध दो। उस वेश्याओं ने दोनों हाथ और दोनों पैर बांध दिया। धुंधकारी मुंह फाड़ के सो रहा था। उस वेश्याओं ने हाथ में लोहा लिया, लोहा से तपता हुआ आग लिया, कोयला एकदम बिल्कुल अंगार, तप्तांगारस मुहाश्च, तपता हुआ अंगार मुहाश्च मुंह में दे दिया उसका, धुंधकारी का। छटपटाने लगा, तप्तांगारस मुहाश्च तन्मुखे विचिप्छिपु अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया धुंधकारी और निधन हो गया, मर गया। चारों वेश्याओं ने वो धन को लिया, 1 2 11 हो गए। आज घर में कोई नहीं है। कहते न, जो बोएगा वही पाएगा और तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा किया वैसा भरा। और वो भी एक वजन है ना, जो पेड़ तुमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। देखो भैया, हम लोग फालतू का कहते हैं कि मैं घर चला रहा हूँ, मैं दुकान चला रहा हूँ, मैं परिवार चला रहा हूँ। चलाने वाले वो हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, 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 वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला। और क्या, कर्म जैसा करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले। अच्छा बताइए, आप अगर पेड़ लगाने जाएंगे बबूर का, तो क्या आम मिलेगा? नहीं मिलेगा, बबूर का कांटा ही मिलेगा ना। तो उसी तरह अगर कोई व्यक्ति आम का पौधा लगाता है तो आम खाता है, और जो लगाता ही नहीं वो खाता ही नहीं। अगर बबूर लगाओगे तो बबूर के कांटे मिलेंगे, खाओ उसे। तो जैसा करेंगे वैसा ही मिलेगा। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं।
धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए। ये जो शरीर है कहाँ मिला है? इसी पृथ्वी से मिला है, भगवान ने दिया है। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर हम समाए। इसी पृथ्वी से इस शरीर को पाए हैं और इसी पृथ्वी में एक दिन सब हम लोग विलीन हो जाएंगे। और इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्यम यही धरा का, है सत्यम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं, रचाए सीधी मौज से प्रभु ने, वही सीधी चला रहे। रचाए सीधी मौज से प्रभु ने, वही सीधी चला रहे। हरि बोल। क्या जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया है लौट के आना, तय कर दिया है लौट के आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही तो वापस बुला रहे हैं। रचाए सृष्टि मौज से प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाए सृष्टि मौज से प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। श्री हरिदास। जो धान की बलियों में, बैठे हैं जो धान की बलियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बलियों में, समाए मेहंदी की तालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल पर पत्ते में समा कर, हर डाल पर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचाए सृष्टि मौज से प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाए सृष्टि मौज से प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। तो पेड़ हमने लगाया पे